ऐसा अक्सर सभी के साथ होता होगा कि बच्चे कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए जिद पकड़ लेते हैं कि ये मुझे खानी ही है, और अंत में बाहर से आपको ख़रीद के लाना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना, मानसून तो आ चुकी है और मानसून स्पेशल रेसिपी तो बननी ही थी। तो मैंने बच्चों की डिमांड पे और बच्चों की फरमाइश पे एक बहुत ही बेहतरीन वेज बर्गर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ जयंती और जयंती किचन क्वीन में तहे दिल से स्वागत है। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने फैमिली के साथ रहिए। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 प्याज को बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे सब्जी आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च और गाजर हमने बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। कैप्शन में यहाँ मेंशन है, स्क्रीन पे आप देख रहे होगे मैंने कितना कितना लिया है। सभी को बारीक यहाँ पे कट कर लेनी होती है। यहाँ पे बच्चे की फरमाइश या फिर डिमांड के अकॉर्डिंग अगर घर में कोई रेसिपी बन रही है तो बच्चे बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं। तो चलिए इसकी टिक्की का एक मसाला यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक जार में हमने 1 टेबलस्पून सौंफ लिया है, 2 टेबलस्पून यहाँ पे खड़ा धनिया और 2 टेबलस्पून जीरा, और यहाँ पे 2 इंच अदरक, लहसुन, और इसमें हमने धनिया के डंठल इसमें लेके और इसे दरदरा हमने पीस लिया है। इधर हमने 1/3 कप पोहा को अच्छे से आप वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद सारे पानी को वहाँ से आप निकाल दीजिएगा। यहाँ पे हमने 2 to 3 टेबलस्पून यहाँ पे ऑयल लिया है और 1.5 टेबलस्पून हमने अदरक, लहसुन, काली मिर्च और जीरा का पेस्ट इसमें डाल के इसे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। उसके बाद हमने बारीक किया हुआ प्याज, बारीक किया हुआ गाजर, सभी को यहाँ पे सॉटे करना होता है। और यहाँ पे आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, सारे वेजिटेबल का क्रंचनेस मेंटेन रहना चाहिए, उतना ही हमें इसे यहाँ पे पकाना है। उसके बाद 4 से 5 आलू को हमने पहले ही बॉईल करके इसे ठंडा करके मैश कर लिया था, उसे हमने इसमें ऐड कर दिया। कुछ सूखे मसाले में हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, 1/2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे काला वाला नमक, सफ़ेद नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें ऐड किया है, 1/2 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला हमने ऐड कर दिया है। और सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से हमें कर देना है मिक्स। उसके बाद हमने जो पोहा को जो वॉश करके रखा था फ्रेंड्स, उसे इसमें डाल देना होता है अपने हाथों में इस तरह से मैश करते हुए। इसे डालने से क्या होगा कि एक्स्ट्रा इसमें मॉइस्ट या फिर नमी रहेगी तो पोहा उसे सोख लेता है और आपकी जो टिक्की होती है वो सुपर क्रिस्प बन के तैयार हो जाती है। वो आगे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप फ्रोज़न मटर या फिर फ्रोज़न आप कॉर्न इसमें डाल सकते हो। मेरे पास कॉर्न था तो मैंने इसमें कॉर्न डाल दिया है। लास्ट में हमने 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहो तो इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद कटे हुए धनिया पत्ता को इसमें डाल के और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टिक्की का मसाला हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। सुपर क्रिस्प टिक्की बनाने के लिए हमने एक बाउल में 1/3 कप कॉर्नफ्लोर, 1/3 कप मैदा लिया है और 1/2 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करके थोड़े थोड़े पानी को इसमें ऐड किया है। और यहाँ पे एक मीडियम कंसिस्टेंसी का हमें यहाँ पे मिक्स तैयार करना होता है। और जब टिक्की को इस घोल में डाल के आप डीप फ्राई करोगे फ्रेंड्स तो वो सुपर क्रिस्प बन के तैयार होगी। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए ये हमारा कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स जितने साइज़ का आपका पाव है उसी साइज़ का आपको टिक्की बनाना है। तो मैंने सिंगल पाव लिया था तो हमने बड़ी बड़ी टिक्की यहाँ पे बनाई है। आप अगर 6 पीस का या फिर 4 पीस का जो पाव आता है उस साइज़ का अगर आप टिक्की बना रहे हो तो पाव के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेज़रमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। और ये देखिए हमारी टिक्की कुछ इस तरह से बनती जा रही है। तो कुछ मैंने बड़े आकार की टिक्की बनाई थी, कुछ छोटे हमने बनाए थे। तो बच्चों के लिए हमने छोटी बनाई थी और बड़ों के लिए हमने बड़ी बड़ी टिक्की बनाई थी। यहाँ पे हमने एक बाउल में हमने 1/3 कप ब्रेड क्रम और उसी बाउल में हमने 1/2 कप कॉर्नफ्लोर को पीस कर ले लिया है पाउडर फॉर्म। और इधर हमने जो महीन वाली जो सेवइयाँ आती है उसे हमने रोस्ट कर लिया था। रोस्टेड भी आती है बट हमने रोस्ट कर लिया था, मेरी रोस्ट नहीं थी, और उसे हमने हाथों से क्रश कर लिया है। यहाँ पे जो कॉर्नफ्लोर का मिक्स है उसमें हमने टिक्की को डिप किया है। आप इसे 2 तरीक़ा से बना सकते हो, या तो आप कॉर्नफ्लोर ब्रेड के मिक्स में आप इसे अच्छे से टिक्की को कवर कर दो, उसके बाद इसके ऊपर वर्मिसेली लगाओ, या फिर आप वर्मिसेली से पहले इसे कोट कर दो, उसके बाद
ब्रेड क्रम्ब वाले मिक्स में डाल के आप इसे बना सकते हो। जी आपकी ये दोनों तरीके से आप बना सकते हो और आपकी टिक्की जो है सुपर क्रिस्प बन के तैयार हो जाती है। और ये प्रोसेस करने के बाद आप 10 मिनट के लिए इसे आप फ्रीज़ में रख दीजिए इसे सेट होने के लिए। अगर आप जल्दी में इसे बना रहे हो तो 5 मिनट के लिए तो इसे सेट होने के लिए अवश्य रखें फ्रेंड्स। और ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे बड़ी बड़ी जो टिक्की थी कुछ अच्छे से कोट हो गई थी। 5 मिनट के लिए इसे हमने फ्रीज़ में रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद इसे हमने पैन में डाल के इसे फ्राई कर लिया है। और ऑयल का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो अच्छा खासा गर्म होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद ही टिक्की इसमें आप डालिएगा। ये नहीं कि ऑयल की जो टेम्परेचर है वो अच्छी खासी गर्म नहीं रहेगी फ्रेंड्स तो टिक्की आपकी सुपर क्रिस्प नहीं बनती है। पहले आपको थोड़ी से हॉट ऑयल में इसे डाल देना होता है। उसके बाद फ्लेम को आप मीडियम टू हाई कर दीजिएगा और ये अलट पलट के यहाँ आप टिक्की को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे एक सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 to 4 टेबलस्पून टोमेटो सॉस लिया है, 1 to 2 टेबलस्पून यहाँ पे हमने शेजवान सॉस लिया है और 2 to 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पे मेयोनीज़ को डाल के इसे मिक्स कर दिया है। और इस मिक्स को हमने एक पाइपिंग बैग में रख लिया है। इधर देखिए टिक्की हमारी सुपर क्रिस्प बन के तैयार हो गई है। और जिसमें मैं टिक्की को फ्रीज़ में रखी थी सेट करने के लिए उसी टाइम आप जिपलॉक बैग में उसे डाल के आराम से 1 महीने के लिए आप रख सकते हो डीप फ्रीज में। और यहाँ पे हमने पाव को 20 से डिवाइड कर लिया है और यहाँ पे बटर लगा के अंदर के पोर्शन को हमने यहाँ पे सेक लिया है। और अंदर के पोर्शन एक साइड हमने टोमेटो सॉस मेयोनीज़ और शेजवान का जो मिक्स बनाया था वो हमने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया और दूसरे जो हमारे ब्रेड के स्लाइस हैं उसमें हमने धनिया पत्ता की चटनी को अच्छे से स्प्रेड कर दिया। यहाँ पे आप सलाद पत्ता भी लगा सकते हो। सलाद पत्ता हमारे पास नहीं थी तो हमने बंद गोभी यानी पत्ता गोभी जो होती है वो हमने उसके पत्ते को अच्छे से वॉश करके हमने रख दिया है। उसके बाद हमने टिक्की रखा है, कुछ सलाद यानी कि प्याज की स्लाइस और खीरे की स्लाइस हमने रख दिया है, बीच में हमने चीज़ लगा दिया है और ऊपर से हमने बंधा गोभी के पत्ते को ऊपर से लगा दिया है ताकि यहाँ पे सलाद पत्ते की जैसा ये लुक दे। और यहाँ पे थोड़ा सा बटर हमने पैन में डाल के इसे अलट पलट करके सेक लिया है। और ये देखिए मार्केट से भी अच्छी और नुक्कड़ पे जो ठेले पर वाले भैया स्ट्रीट स्टाइल जो फूड बनाते हैं उससे भी बेहतरीन आपके घर में कुछ इस तरह से वेज टिक्की बर्गर कुछ इस तरह से बन के तैयार हुई है। और ऊपर से जो मैंने पाइपिंग बैग में सॉसेज रखे थे ऊपर से कुछ इस तरह से हमने इसकी डेकोरेशन कर दी है। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा वेज बर्गर कुछ इस तरह से घर में बन के तैयार हो चुका है। इसे मैंने चिप्स के साथ प्रेजेंट किया है। आप चाहो तो इसे कोई और चीज़ के भी साथ आप प्रेजेंट कर सकते हो। और ये देखिए बच्चों का स्पेशल जो बाहर बच्चे खाने की जिद करते हैं घर में कुछ इस तरह से बन के तैयार हुई है बहुत ही हाइजीनिक तरीके से। तो इसे बनाइए, ट्राई कीजिए और अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। मिलती हूँ एक प्यारी सी रेसिपी के साथ जयंती किचन क्वीन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।